हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्वस्थ रहे। आई एम योर डॉक्टर चंदन साहिल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीज को किस किस दिन अपने आप को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, आपको लक्षण आ रहे हैं कोरोना के, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें। और आपका जो पहला दिन है और तीसरा दिन है, यानी एक दिन छोड़ के, यानी 6 डेज आपके इम्पोर्टेंट है। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां। तीसरे दिन आपका जो है आपका जो है सीआरपी टेस्ट करवाएंगे। आपका वो ब्लड टेस्ट होता है, तो सीआरपी करवाएंगे तो 10 से ज्यादा आएगा, मतलब आपको निमोनिया हो रहा है। और आप जानते हैं निमोनिया जब हो जाता है तो सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा कफ बने लगते हैं बॉडी में, लंग्स में, जिससे एयर आसानी से पासेज नहीं हो पाता, यानी आप ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये जो लक्षण अधिकतर किसको हो रहा है? जो बुजुर्ग हैं और जिनको पहले से कोई बीमारी है, यानी डायबिटीज है, शुगर है, बीपी हाई रहता है, लिवर का डिजीज है, किडनी की डिजीज है, उनको ही ज्यादा ये परेशानी कर रहा है। अदरवाइज यंगस्टर को अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिले तो वो कोई नहीं मरेगा। आप देख रहे हैं आए दिन कोरोना से लोग मर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है डर। आप घर पे हो, ऑक्सीमीटर आप ऑनलाइन उसको परचेज कर लो, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से। आप जांच करो, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 95% आ रहा है, अच्छी बात है। 94% आ रहा है, अच्छी बात है। 90 भी आ रहा है, अच्छी बात है। अगर 90 से कम आए ऑक्सीजन, अगर 90 से कम आए ऑक्सीजन का सेचुरेशन आपका ऑक्सीमीटर पे, तो ही आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। और ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ हो रहा है। ओनली 50% लोग 15% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो भी ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जिनको ऑलरेडी पहले कोई ना कोई बीमारी है। इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये डर के वजह से ही लोग मर जा रहे हैं, और सही समय पे इलाज ना मिलने के चलते लोग मर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दवा की कमी है। अरे क्या है, जो पहले से निमोनिया की दवाएं हैं, जो पहले से जीवन रक्षक दवाइयां हैं, वो काम कर रही है। चूंकि ये वायरल निमोनिया है, आप जानते हैं बैक्टीरियल निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया होता है, और कोरोना वायरस क्या है? वायरस है, यानी वायरल है। तो इसके चलते जो निमोनिया हो रहा है, तो इस पे जो है एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स थोड़ा कम काम कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी हो रही है, तो रेमडेसिविर बहुत कम लोगों को देना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो शुगर के मरीज हैं, जो बीपी के मरीज हैं, जो किडनी के मरीज हैं, जो लीवर के मरीज हैं, उनको ही बहुत हद तक, बहुत कम तक उनको लग रहा है। आपका जो डेक्सामेथासोन है, यानी डेक्सोना, स्टेरॉइड है, प्रेडनिसोलिन, बहुत सारे स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड क्या है? मैन मेड हार्मोन। जो आपके बॉडी में जो हार्मोन होते हैं, वही हार्मोन का वो इंजेक्शन, यानी स्टेरॉइड, उसको बनाया गया है। तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है, अगर डेक्सोना अगर शुगर के मरीज को लगा दिया जाता है तो उनका शुगर बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है, उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि भाई सामने वाला स्टेरॉइड का इंजेक्शन देना है कि नहीं देना है। क्योंकि डेक्सोना ये 10 रुपए की दवाई लोगों की जान बचा रहा है। और ऐसा यूके में रिसर्च हुआ है, इससे पता चला है। आप रेमडेसिविर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है जितना लोग कह रहे हैं। क्योंकि एंटीवायरल है, लोगों को दिमाग में है जो कोरोना वायरस है, और एंटीवायरल दवा यानी रेमडेसिविर लाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बहुत लोग फेविपिराविर टैबलेट का भी यूज कर रहे हैं, जो ग्लेनमार्क कंपनी ने बनाया है। 18 टैबलेट का स्ट्रिप आता है, जिसमें 8 से mg का 16 टैबलेट होते हैं, 2 से mg का 2 टैबलेट होते हैं। इसको भी एंटीवायरल के रूप में इसको कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ओसेल्टामिविर, जो फ्लू के लिए जो दवाई यूज किया जाता है, ओसेल्टामिविर, उसका भी यूज किया जा रहा है कोरोना के ट्रीटमेंट में। लेकिन सच मानो तो क्या है, मान लो अगर आपके जो सिम्टम है, तो सिम्टम के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर दे रहे हैं वही दवाइयां ज्यादा सूट हो रही है, जिसके चलते कोरोना के मरीजों की जान बच रही है। अब भाई उसको कफ है तो कफ सिरप देगा, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कफ सिरप, जिसे अस्ता काइंड का आ जाता है, मेन काइंड का। आपका जो है एस्कोरिल एलएस आ गया, यानी जो भी एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, वो क्या कर रहा है, जो आपका सेप्टम है, जो अंदर बन रहा है, उसको क्या करता है, वो उसको मेल्ट करता है, जिसके चलते आप इजिली कफ जो है आपका बाहर निकल जाता है। और कोरोना के मरीज में परेशानी यही हो रही है, जब उनको निमोनिया हो जा रहा है तो उनको सांस लेने में काफी तकलीफ होने लग रही है।
क्यों? क्योंकि जितना सेप्टम है उनके लंग्स में और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको ब्लॉकेज कर दे रहा है। तो ये जो है ये सिर्फ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। साथ में समय पर निबुलाइजर की जरूरत भी पड़ रही है, निबुलाइज भी किया जा रहा है। जैसे अस्थालिन आता है, रेस्प्यूल आता है, पियोलिन आता है, ब्यूडोकॉट आता है। ये रेस्प्यूल्स बहुत ही सस्ते हैं लेकिन ये बहुत ही जान बचा रहे हैं। तो नेबुलाइजर करने का मतलब क्या है? एक मशीन आती है, उसमें उसको डाल देते हैं रेस्प्यूल को और उससे उसका भाप लेते हैं। आपने यूट्यूब के पर बहुत सारे वीडियो को देखा होगा। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपकी जान बच सकती है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, मान लीजिए ऑक्सीजन आपको जो है जरूरत पड़ने पर अगर आपका ऑक्सीमीटर पर रीडिंग बता रहा है 90 से कम, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके जगह पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है जे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है तो आप घर पे प्रोनिंग करते रहें। प्रोनिंग करने का मतलब क्या है? पेट के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाए यानी छाती के पास जो है आपका एक तकिया होना चाहिए, पैर के पास 3 तकिया होना चाहिए। तो यही है प्रोनिंग, यानी पेट के बल लेट के आप जब गहरा सांस लेंगे तो आपका जो है ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? सही हो जाता है। फिर आप बाएं करवट सोए, फिर आप दाएं करवट सोए, इससे भी आपका जो है ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा हो जा रहा है। दवा की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। ये जनरल दवाई भी बहुत ही अच्छी काम कर रही है। अब जैसे मान लो सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ये स्टेरॉइड भी दिया जा रहा है। मोन्टेक एलसी जो टैबलेट है, मोन्टेल्यूकास, तो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगर मान लीजिए मरीज, कितना लोग आपने सुना होगा कोरोना के मरीज जो है इलाज के बाद मर जाते हैं, तो उनको जो है ब्लड थिनर भी दिया जाता है। अब ब्लड थिनर में बहुत सारा आता है, जैसे एस्पिरिन आ गया 75 mg, 150 mg का टैबलेट, जो इकोएस्पिरिन नाम से ब्रांड भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर बहुत लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है ब्लड थिनर से, तो उसके जगह पे क्लोपिडोग्रेल टैबलेट जो आता है 75 mg का, 150 mg का, इसको भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के डरने की जरूरत नहीं है। इसके पहले भी स्पेनिश फ्लू आ चुका था, उसका सेकंड पीक ही खतरनाक था, जो इंडिया में 1918 में आया था। वही जो सैनिकों का जहाज था, वो जहाज से सैनिक आए और मुंबई में इंटर किए, यानी बॉम्बे में इंटर किए। तो पूरा उस समय जब स्पेनिश फ्लू आया था, उस समय लक्षण थे लगातार 3 दिन तेज बुखार आता था, पीठ में दर्द रहता था। ऐसा माना जाता है गांधी जी को भी, ऐसा मतलब कहा जाता है गांधी जी को भी स्पेनिश फ्लू हुआ था उस समय। और आपको जान के हैरानी होगी, उस समय 2 करोड़ लोग इंडिया में मरे थे और पूरे विश्व में 10 करोड़ लोगों की जान गई थी स्पेनिश फ्लू से। 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए थे। मुंबई का कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको ये बीमारी का लक्षण नहीं था उस समय 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था। इसलिए आप ज्यादा घबराए नहीं, ज्यादा डरे नहीं। आपको समय पर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको ध्यान होगा पिछले साल कोरोना में कोई उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं था, फिर भी लोगों की जान बच गई। लेकिन इस बार मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा मर रहे हैं। इसका कारण यही है कहीं ना कहीं डर। आपको डरना नहीं है न्यूज पे देख के, आपको घबराना नहीं है न्यूज पे देख के जो लोग मर रहे हैं। बस आपको जो है जो सावधानियां उसको बरतनी है और मास्क जरूर लगाए, बिन वजह बाहर ना निकले। जाहिर सी बात है, आप अपने को अलग रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आशा